नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करते हैं या इवन अगर आप हॉबीस्ट ही हैं और आपके मन में इच्छा है कि मैं एक फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहता हूं और बाई चांस अगर आपके पास बजट की थोड़ी कमी है, मैक्सिमम बजट आपका 1,50,000 का ही है, तो इस 1,50,000 में भी आपको बहुत अच्छे फुल फ्रेम कैमरे मिल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि 1,50,000 के अंदर आप कौन से फुल फ्रेम कैमरे ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम मार्केट में जब कैमरा खरीदने जाते हैं तो मार्केट तो भरा हुआ है बहुत सारे तरह तरह के वेरिएंट से, तरह तरह के मॉडल से। आपको मार्केट में 2.5 लाख के कैमरे मिलेंगे, आपको 3 लाख के ही मिलेंगे, 3.5 लाख के मिलेंगे और लिमिट ही नहीं है कोई इसकी। तो कई बार हमारे मन में इच्छा होती है कि हम ये जो कैमरा है, हमारे पास आज पैसे नहीं है तो हम ये 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख का कैमरा नहीं खरीद पा रहे हैं। तो मैं आपको सबको ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, आपको अपने मन में इस तरह का कोई भी विचार लाने की ज़रूरत नहीं है कि पैसों की कमी की वजह से आप वो कैमरा नहीं ले पा रहे हैं। बेसिकली आप ये देखिए आपकी ज़रूरतें क्या है। तो अगर आप मान लीजिए इवेंट फ़ोटोग्राफी करते हैं, वेडिंग फ़ोटोग्राफी करते हैं, स्टिल फ़ोटोग्राफी करते हैं, अगर आप सिनेमाटोग्राफी नहीं करते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा महंगे कैमरे जो हैं उनको लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको 1,50,000 की रेंज में बहुत अच्छे कैमरे मिलेंगे। बेसिकली ये जो महंगे कैमरे हैं उसके अंदर दूसरे जो फीचर्स ज़्यादा होते हैं जो कि सिनेमाटोग्राफी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जैसे कि उनकी फास्ट रीड स्पीड होती है, जैसे कि उनका ऑटो फोकस फास्ट होता है, उनकी ट्रैकिंग फास्ट होती है। ये जितने भी महंगे कैमरे होते हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख वाले, इन सभी कैमरों का जो प्रोसेसर होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, फास्ट होता है। इस वजह से इनकी वीडियो कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। नॉर्मल कैमरे में आप पाएंगे कि आपके जो नॉर्मल कैमरे हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि वीडियो कैपेबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन हो सकता है उसमें आपकी मैक्सिमम जो है 30p तक फ़ोटो आती हैं और वीडियोस आती हों। लेकिन आपके जैसे जैसे आपके एडवांस होते जाते हैं, 60p हो जाता है, फिर उसके बाद 120p हो जाता है, उसके बाद 6K हो जाता है, उसके बाद 8K हो जाता है। इस वजह से इनकी कीमतें बढ़ती जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर आपको सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी करनी है तो फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आपको 1,50,000 के अंदर जितने भी कैमरे अवेलेबल हैं वो आपकी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से पूरा कर देंगे। क्योंकि देखिएगा आपका जो 150 का जो कैमरा है उसका जो सेंसर है और 250 का जो कैमरा, मतलब 1.5 लाख का जो कैमरा है और 2.5 लाख जो कैमरा है, अगर दोनों का सेंसर सेम है तो पिक्चर क्वालिटी भी आपकी सेम आनी है। इसलिए मन में इस तरह का कोई विचार मत लाइएगा। आज आपके पास जो पैसे हैं उसके अंदर आप मार्केट का बेस्ट कैमरा ले लीजिए। तो मैं बताना शुरू करता हूँ आपको कि 1,50,000 में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो अगर आप सोनी ब्रांड का कैमरा लेना चाहते हैं तो सोनी इज़ द पॉनियर फॉर फुल फ्रेम कैमरा इन मिररलेस। सबसे पहले उसने A7 मॉडल निकाला था जो मार्केट में पहला फुल फ्रेम कैमरा था मिररलेस में। उसके बाद उसने A7R निकाला, उसके बाद उसने A7 III मॉडल निकाला जो कि मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे है वो। अगर आप कैमरे के सिर्फ बॉडी लेना चाहते हैं तो आपको 1,20,000 तक का मिल जाएगा और 1,40,000, 42,000, 45,000 तक की रेंज में आपको बहुत अच्छे लेंस के साथ में भी ये कैमरा मिल जाएगा, जिससे आप अपनी पूरी इवेंट शूटिंग कर सकते हैं, इवेंट फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नाइकॉन में जाना चाहते हैं तो नाइकॉन में आपके पास अगर देखेंगे तो नाइकॉन का जो बेसिक मॉडल था फुल फ्रेम कैमरों में वो था नाइकॉन का Z5, और उसके बाद कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले Z5 II भी लॉन्च कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे Z6 भी है, Z6 II है, Z6 III भी मार्केट में आ गया है। तो कई बार हमारे व्यूअर्स मुझसे सवाल पूछते हैं, साहब मैं Z6 II या Z6 III लूँ या Z5 II लूँ। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ फ़ोटोग्राफी करते हैं तो आपको Z6 II या Z6 III में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना Z5 II या इवन अगर आपके पास Z5 में बहुत अच्छी ऑफ़र मिल जाती है तो आप Z5 ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही Z5 II मार्केट में आ गया है तो Z5 की प्राइस थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये कैमरा सिर्फ बॉडी आपको 85,000 to 95,000 में मिल सकती है। अगर 80-85,000 में, 90,000 में अगर आपको बॉडी मिल जाती है तो आप बचे हुए पैसों से अपना एक बहुत अच्छा लेंस ले सकते हैं। और अगर आपको Z5 II लेना हो तो Z5 II भी आपको 1,20,000 के अंदर में मिल जाएगा। उसके बाद में आपके जो पैसे बचे हुए पैसे होते हैं उससे आप अपना जो भी लेंस लेना चाहें
ले सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कैनन की। अगर आप मान लीजिए कैनन का कैमरा लेना चाहते हैं तो कैनन में R8 जो बेसिक कैमरा है फुल फ्रेम की रेंज में, ये बहुत अच्छा कैमरा है। इसमें भी आप पाएंगे कि आपका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, इसकी डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी इवेंट शूट आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। और कैनन की एक खासियत और है कि इनके लेंसेज भी कंपेरेटिवली थोड़े से सस्ते आते हैं, तो आप जो चाहे लेंसेज में ले सकते हैं। खासतौर पर इसका 50 mm का जो लेंस होता है वो तो बहुत ही सस्ता है। फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे का 50 mm का लेंस आपको 19-20 हज़ार का कैनन का मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए आपकी बॉडी जो है 1,02,000 के आसपास आ जाती है और 19-20 हज़ार का आप लेंस ले लेते हैं तो 1,25,000 1,30,000 में आपका एक बहुत अच्छा फोटोग्राफी किट तैयार हो जाता है। बचे हुए पैसों से आप दूसरे तरह के कोई और यूज़र्स में ला सकते हैं, अच्छी फ्लैश खरीद सकते हैं या किसी और लेंस को ख़रीदने में खर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 चॉइस जो मैंने बताई हैं, इन तीनों में से आप कोई सा भी कैमरा ले लीजिए और अपनी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी शुरू कीजिए। इसमें आपको किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वालिटी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिटी दूसरे महंगे कैमरों में आती है, सेम क्वालिटी आपको इस कैमरे में भी सब कुछ मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो ये नहीं मिलेगा कि इसमें हो सकता है कि ट्रैकिंग बहुत फास्ट नहीं होगी, इसमें हो सकता है किसी में टच स्क्रीन ना हो सकता है किसी में आर्टिकुलेटेड स्क्रीन ना हो सकता है किसी में ISO रेंज हो सकता है 32,000 तक की लिमिट हो। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कुछ भी चीज़ें आपको प्रोफेशनल स्टिल फ़ोटोग्राफी में काम नहीं आती हैं। तो आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको 1 लाख 1.25 लाख तक का जो भी कैमरा बॉडी मिलता हो, चाहे वो कैनन की हो, चाहे नाइकॉन की हो, चाहे सोनी की हो, आप उसको लेके अपना काम शुरू कीजिए। और उसके बाद जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएं, आप उसको लेंस में इन्वेस्ट कीजिए। आपको कैमरा बॉडी में बहुत ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएंगे, आप अपना 24-70 का लेंस ले लीजिए, 70-200 का ले लीजिए, f2.8 का लेंस ले लीजिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके पास एक बहुत अच्छा किट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये फुल फ्रेम कैमरों के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा प्राइस ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आज की तारीख में आपके पास पैसे हों, उस प्राइस का जो कैमरा मिलता हो वो आप ख़रीद लीजिए, उससे आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाया करेंगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करने से उनको भी फ़ायदा हो सकता है तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।